बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 20 जनवरी 2021। आज की अहम खबरें। साबिक इसराइली जासूस बरतानवी लेबर पार्टी का मेंबर बन गया। द इलेक्ट्रॉनिक इंफाडा ने इंकशाफ किया है कि बरतानिया की लेबर पार्टी के रहनुमा सर केयर स्टारमर ने अपनी सोशल मीडिया टीम में साबिक इसराइली जासूस को मुलाजम रखा है। इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले असफ कपलान इससे कबल इसराइली इंटेलिजेंस में 8200 साइबर यूनिट के लिए काम करते थे। कपलन के एक प्रोफाइल में वो यूनिट 8200 के तजर्बाकार अहलकार के तौर पर बयान किए गए हैं। मेन गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद के यूनिट 8200 साइबर इंटेलिजेंस में महारत रखने वाले 2014 में असफ कपलान फ़लस्तीनियों को ब्लैकमेल करने और उनके कत्ल में अपना किरदार अदा करने के लिए जाने जाते हैं, जिसमें गज़ा की पट्टी में एक मासूम बच्चे का कत्ल भी शामिल है। आप देख रहे हैं गोल्डन न्यूज़ चैनल। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप बाकायदगी से देख सकें। और अगली खबर में हम बात करेंगे 1 मई से पाकिस्तानी ई पासपोर्ट का आगाज़। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर जेफरी शाओ से मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा तल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत हुई। मुलाकात में बॉर्डर मैनेजमेंट को बेहतर बनाने से मुतल्लिक अमूर पर गुफ्तगू हुई। कानून नाफिज करने वाले अदारों की पेशा वाराना सलाहियत बढ़ाने पर बातचीत भी हुई। इस मौका पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि गैर कानूनी नकलो हमल रोकने के हवाले से इक़दाम कर रहे हैं। वज़ारत दाखिला में बॉर्डर मैनेजमेंट विंग कायम कर दिया, जबकि पाकिस्तान 1 मई से ई पासपोर्ट का आगाज़ कर रहा है। इस ई पासपोर्ट से इंसानी स्मगलिंग रोकने में मदद मिलेगी। अफ़गानिस्तान से सबसे ज़्यादा दरख्वास्तें मसूल हो रही हैं। अगली खबर में हम बात करेंगे तकरीब हलबरदारी। जो बाइडन और कमला हैरिस वाशिंगटन पहुंच गए। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर की तकरीब हलबरदारी आज होगी। सदर जो बाइडन और नौ मुंतखब नायब सदर कमला हैरिस वाशिंगटन पहुंच गए हैं। तकरीब हलबरदारी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे होगी। जो बाइडन हलबरदारी के बाद कौम से खिताब भी करेंगे। नौ मुंतखब सदर मुख्तलिफ शोबों में अहम इक़दामात का ऐलान करेंगे। तारकीन वतन के लिए अमरीकी शहरियत के बिल का ऐलान भी किया जाएगा। जो बाइडन की जानब से 1 करोड़ 10 लाख अफराद को कानूनी हैसियत के बगैर शहरियत दिए जाने का अमकान है। और अगली खबर में हम बात करेंगे नए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की। उनका कहना है कि यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत ही तस्लीम करेंगे। वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन सेनेट पैनल के सामने पेश हुए। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि जो बाइडन यरूशलेम को इसराइल का हिस्सा तस्लीम करने के डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को वापस नहीं लेंगे। एंथोनी ब्लिंकन ने चीन और रूस को अमेरिका का बड़ा हरीफ करार देते हुए कहा कि चीन और रूस अमेरिका के उभरते हुए हरीफ हैं। ईरान के हवाले से वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान को जोहरी हथियार बनाने से रोकना अमेरिका की ज़िम्मेदारी है। उम्मीद है आइंदा अमरीकी सफारतकारों को ट्रंप इंतज़ामिया की निस्बत ज़्यादा इज़्ज़त मिलेगी। इनका मज़ीद कहना था कि हौसी बागियों को दहशतगर्द करार दिए जाने के फ़ैसले का दोबारा जायज़ा लिया जाएगा। अगली खबर में हम बात करेंगे मोदी सरकार ने किसानों को खालिस्तान तहरीक से जोड़ दिया। नई दिल्ली के मुताबिक भारत की मोदी सरकार ने मुतनाज़ा तरीन ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ तकरीबन 2 माह से सरापा एहतजाज किसानों को सिख अलहदगी पसंद तहरीक खालिस्तान से वाबस्ता साबित करने के लिए जतन शुरू कर दिए हैं। खबर रसां अदारों के मुताबिक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने किसानों के एहतजाज की आड़ में खालिस्तान तहरीक को मनज़्ज़म करने के इल्ज़ाम में दर्जनों अफराद को नोटिस जारी कर दिए हैं। मोदी सरकार के मंजूर करदा मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ किसानों का एहतजाज 57वें रोज़ से जारी है। किसानों और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात को 9 अदवार हो चुके हैं, जो बेनतीजा रहे हैं। किसानों को जारी करदा नोटिस
میں امریکہ میں سرگرم مبینہ خالصتان حامی تنظیم سکھ فار جسٹس کے خلاف درج FIR کے سلسلے میں جاری ہوئے ہیں۔ NIA نے امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا میں مقیم بعض سکھ رہنماؤں کے خلاف 15 دسمبر کو نئی دہلی میں FIR درج کی تھی۔ آخر میں ہم بات کریں گے دلچسپ اور عجیب و غریب کی۔ دنیا کے سب سے بڑے صحرا میں ہوئی برف باری کے دلکش نقش و نگار۔ درجہ حرارت 3 سینٹی گریڈ تک گرنے کے بعد دنیا کا سب سے بڑا صحرا سہارا میں برف گر گئی، جس نے پگھلنے کے ساتھ ہی ریت پر خوبصورت نقش و نگار بنا دیے۔ صحرا میں جو شمالی افریقہ کے بیشتر حصوں پر محیط ہے، پچھلے کچھ ہزار سالوں میں درجہ حرارت میں بدلاؤ آیا ہے، لیکن حالیہ دنوں میں جو برف گری ہے وہ ابھی بھی بہت کم ہے۔ صوبہ ناما کے قصبے میں 42 سالوں میں صرف 3 بار ہی برف کے اولے گرے ہیں، پہلے 1979، پھر 2017 اور پھر 2018 میں۔ 1979 میں برف باری کا طوفان ٹریفک روکنے کا باعث بنا تھا، جبکہ 2017 میں برفانی طوفان میں 1 میٹر موٹائی تک برف باری ہوئی۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔